गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पुनरावृत्ति कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश क्या होता है, हम उसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने का तरीका बहुत पहले मैंने बता दिया था आपको। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद हम उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उत्तर देने से पहले सबसे पहले हमें अपठित गद्यांश को बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि अपठित गद्यांश में सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पर दिया जा रहा है। जैसे वृक्ष विषय पर अपठित गद्यांश है तो सबसे ज़्यादा जोर वृक्ष पर दिया जा रहा होगा, उसके महत्व पर। प्रदूषण विषय पे है तो प्रदूषण पर दिया जा रहा होगा। राष्ट्रीय विषय कोई है, राष्ट्रध्वज पर है तो सबसे अधिक जोर राष्ट्रध्वज पर दिया जा रहा है। आइए हम लोग एक उदाहरण पढ़ते हैं। वृक्ष जितने बड़े और घनाकार होते हैं उनका काम भी उतना ही कठिन होता है। पेज नंबर 113। इनकी हरियाली हमारे आँखों को ठंडक पहुँचाती है। इनसे हमें छाया, शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ आदि मिलती हैं। पेड़ों के कारण बरसात भी होती है। अनेक प्रकार के पक्षी इन पर घोंसले बनाकर रहते हैं। घरों और बगीचों की सुंदरता भी पेड़ों से बढ़ती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पेड़ पौधे हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते। इनसे सीख लेकर हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पेड़ों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, फल फूल, छाया, ये सब चीज़ें मिलती हैं। पेड़ों के कारण क्या होता है? पेड़ों के कारण बरसात होती है। पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं? तो पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। हमारी आँखों को कौन ठंडक पहुँचाता है? पेड़ पौधों की हरियाली। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है वृक्षों की सीख नहीं हो सकता है, परोपकारी वृक्ष एक तरह से हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर उपकार एक तरह से कर रहे हैं। वृक्षों की वृक्ष सीख तो कुछ नहीं दे रहे हैं इसमें। वृक्ष और हम भी हमारा संबंध भी नहीं जुड़ रहा है। वृक्ष परोपकारी वृक्ष है वो दूसरे के ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। देखिए वो दूसरे के ऊपर वो हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाते, शुद्ध हवा, वायु, फल आदि देते हैं। तो इसमें दो शीर्षक सही हो सकता है। पहला है परोपकारी वृक्ष और इसके बाद है वृक्षों की सीख। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये भी सही के करीब ही है। या वृक्ष भी इसका हो सकता है। 2-3 शीर्षक हो सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है परोपकारी वृक्ष या वृक्षों की सीख। इसके बाद वृक्षों की सीख ही लिखिए, यही सही होगा। चौथा उत्तर इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है वृक्षों की सीख। चौथा पेज नंबर 114 पर। इसके बाद है
दूसरा अपठित गद्यांश, प्रायः सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग ईश्वर को ईश्वर न कहकर खुदा, गॉड, वाहेगुरु आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। इससे ईश्वर नहीं बदलते, केवल उन्हें मानने वाली आस्था एक से बदलकर दूसरे पर टिकती है। जिस प्रकार सभी नदियां अंत में जाकर समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसी में मिलते हैं। तो क्या है, अनेक प्रकार के लोग किस प्रकार से ईश्वर को मानते हैं? तो अनेक प्रकार के लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। वे ईश्वर ना कह करके खुदा, गॉड, वाहेगुरु आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। सभी धर्म अंत में किस पर विश्वास करते हैं? तो सभी धर्म अंत में जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म ईश्वर में, एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर को लोग किन नामों से पुकारते हैं? तो ईश्वर को लोग खुदा, गॉड, वाहेगुरु आदि नामों से पुकारते हैं। अनेक प्रकार के लोग किस प्रकार से ईश्वर को मानते हैं? तो प्रायः सभी लोग ईश्वर को मानते हैं। अनेक प्रकार के लोग किस प्रकार से ईश्वर को मानते हैं? तो प्रायः सभी लोग ईश्वर को मानते हैं। इसके बाद सभी धर्म अंत में किस पर विश्वास करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, अंत में सभी धर्म एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो ये मैं बता दिया हूँ। इस प्रकार से जितना भी आपका अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश में पेज नंबर 112, 113 और पेज नंबर 114, ये वाला पेड़ वाला जो है, इसको करिएगा। इसका अंगा का उत्तर है वृक्षों की सीख, इसका शीर्षक है वृक्षों की सीख। ये आप कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप लोग हिंदी व्याकरण पुनरावृत्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।